अब ब्यूटी कॉर्नर में आप पाएंगे होम डेकोर एंड आर्ट इफेक्ट्स, गॉड आइडल्स, वॉल पीस, मेटल आर्ट एंड वॉल क्लॉक्स, फ्लावर पॉट्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट्स, लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रॉकरी, स्टाइलिश रेंज ऑफ पर्स, टॉयज सेक्शन, पैकिंग आइटम्स, हेम्पर आर्टिकल्स, फुली एयर कंडीशनड शोरूम, लिफ्ट फैसिलिटी के साथ वैद्य अरीना, फर्स्ट फ्लोर नियर दिगंबर जैन मंदिर, बालाघाट। शहर के समीपस्थ ग्राम नवेगांव में 10 अप्रैल को नवविवाहिता की मौत के प्रकरण ने लोगों को स्तब्ध कर दिया। इसमें दहेज प्रताड़ना का दंश और 11 माह की मासूम के अनाथ होने से मार्मिक रूप आ गया। अपने ही घर के पंखे के फांसी के फंदे पर महिला की लाश मिली थी। पुलिस ने मामले की जांच की और दहेज लोभी पति, सास, ससुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। मौत से पहले मृतका का एक वीडियो भी वायरल हुआ। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन जांच के बाद प्रामाणिक तौर पर यह भी आधार बनने की बात कही गई है। आइए आपको दिखाते हैं क्या था ये वीडियो। हेलो गाइस, बहुत परेशान हूँ मेरे सास ससुर से। इस घर में मेरी सास ने मुझे मारा है, ये मारा है मुझे। मेरी सास भी मुझे बहुत प्रताड़ित करते हैं। मैं फटे पुलिस नोट करती थी तो पति को दिलाने पूछी थी मैंने, तो वो दिलाने वाले थे, लेकिन ये मेरे पास पहले के सूट थे रखे कहीं आने जाने के, तो वो पहन ली। मैंने ये सूट निकाली थी पहनने, तो वो मुझे परेशान कर रही है कि तू मेरे बेटे के पैसे उड़ाती है, खास करके मेरे बेटे को नए नए सूट पहनती है, रंग रंग के पहनती है। तो बोलती है मैं सुसाइड करना चाह रही हूँ, मैं नहीं जी सकती। अब 4 साल होने लगा मेरी शादी को। लोगों ने परेशान की, टाइम परेशान की लोगों ने मुझे। जा रही हूँ मैं। मेरी सास मुझसे बहुत लड़ी, बहुत परेशान करती मुझे, कपड़े से लेकर हर चीज़ में परेशान करती। मेरा बहुत खजम था शिव मेरी सास। बहुत जब 8 महीने की प्रेग्नेंट थी तब भी मुझे मारने दौड़ी थी। मैं नहीं जी सकती ऐसे लोगों के बीच में, नहीं जी पाऊंगी। हमारी खरोचे सास ने मारी। 12 अप्रैल को पुलिस कंट्रोल रूम में इस प्रकरण में खुलासे को लेकर नगर पुलिस अधीक्षक मयंक तिवारी ने प्रेस वार्ता ली, जिसमें उन्होंने बताया कि नवविवाहिता प्रशांति राणा की मौत की वजह दम घुटने से होना पोस्टमार्टम में साबित हुआ है। 11 अप्रैल को उसका शव घर पर ही पंखे से लटका हुआ मिला था। नीचे उसके पति ललित राणा की दुकान है, जिसके बाद शव को उसके पति सहित अन्य लोगों ने उतारकर जिला अस्पताल लाया, जहां पर मायके पक्ष के पहुंचने के बाद प्रशांति की मौत पर विवाद खड़ा हो गया था। गुस्से में आकर एक कार में तोड़फोड़ भी कर दी गई। बताया गया कि अस्पताल पहुंचकर पंचनामा कार्यवाही की गई और डॉक्टर्स की टीम द्वारा पोस्टमार्टम किया गया। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों और FSL अधिकारी द्वारा घटनास्थल नवेगांव स्थित ससुराल का सूक्ष्म निरीक्षण किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में 1 दिन के भीतर त्वरित जांच कर आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया है। नवविवाहिता द्वारा आत्महत्या की गई है या उसकी हत्या हुई है अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, जिसमें जांच के बाद ही तथ्य सामने आने पर कार्यवाही होगी। फिलहाल प्रकरण में दहेज लोभी पति ललित राणा, सास सुशीला राणा, ससुर सहसराम राणा तीनों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया है। CSP ने बताया कि साल 2023 में मृतका का विवाह नवेगांव निवासी ललित राणा से हुआ था। शादी के बाद से ही उसे सोने की चेन, सोने का लॉकेट, मोबाइल और अन्य सामान की मांग की जाती थी और मृतका को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी किया जाता था। बताया गया कि मायके पक्ष की ओर से उसके पति को एक बार 5 और एक बार 6 लाख, इस तरह कुल 11 लाख रुपये भी दिए गए, लेकिन लगातार कर्जा होने की बात कहकर वो राशि की मांग किया करता था और कार भी मांगी गई थी, जिसे देने में मायका पक्ष असमर्थ था। मृतका की मौत के बाद उसकी 11 माह की बेटी है, जिसे रिश्तेदारों की देखरेख में रखा गया है। CSP मयंक तिवारी ने प्रकरण से जुड़ी जानकारी देते हुए कहा कि दहेज उत्पीड़न के मामले में कई बार ये देखने को मिला है, अगर कोई विवाहिता लंबे समय से ऐसी प्रताड़ना से जूझ रही है तो उसकी शिकायत संबंधित पुलिस थाने में की जानी चाहिए ताकि भविष्य सुरक्षित रहे। ये घटना जो 10 तारीख को हुई थी, उसमें जो मृतिका है प्रशांति राणा, ये 26 वर्ष की है। इसकी
विवाह के लगभग 3 वर्ष बाद, मतलब 3 से 3.5 वर्ष बाद 2023 में इसका विवाह हुआ था। उसके पश्चात इसकी संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हुई। इसका पोस्टमार्टम कराया गया और मर्ग के नवविवाहिता मर्ग होने के कारण इसकी जांच पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी से कराने के निर्देश हैं, नियम है, तो मेरे द्वारा की गई। परिजनों के कथन लिए गए। प्रथम दृष्टया परिजनों के कथन और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अपराध क्रमांक 120/26 थाना नवेगांव अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है और इसमें प्रथम दृष्टया जो कथनों और के आधार पर मृतिका के पति ललित राणा, मृतिका के ससुर सहसराम राणा व मृतिका की सास श्याम राणा पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। इनको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में जेल भेजा गया। तो मृतिका की एक दूधमयी बच्ची भी है, तो कैसे क्या चूँकि जो मृतिका की बच्ची है जो 11 माह के लगभग की है, उसकी कस्टडी जो ये आरोपी पक्ष है इन्होंने स्वेच्छा से अपने बहन को देना बताया है। हमने उन्होंने स्वेच्छा से अपनी बहन के हाथ उसको सुपुर्द कर दिया। क्या लगता है मौत को लेकर क्या इशू आया अब तक मौत को लेकर? अभी तक प्रथम दृष्टया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक्सपेक्सिया मृत्यु का कारण आया है, लेकिन कुछ परिस्थितिजन्य साक्ष्य और कुछ एफएसएल एग्जामिनेशन जो केमिकल एनालिसिस बचे हुए हैं उसके आधार पर आगे जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा तो मृत्यु का स्पेशल पर्टिकुलर कारण उसी समय क्लियर हो पाएगा। वर्तमान में भी एक्सपेक्सिया से ही दम घुटने से ही मृत्यु का पोस्टमार्टम में गिरफ्तारी हो चुकी है सभी? गिरफ्तारी हो गई है। सभी को ही माननीय न्यायालय में रिमांड के लिए भेजा। सर, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है मृतिका का, बताया जा रहा है मौत के ठीक पहले का, उसको लेकर क्या पुष्टि हुई है और क्या? उसको लेकर अभी हमने मृतिका का मोबाइल जब्त किया है। चूँकि मृतिका की बहन का ऐसा कहना है कि मृतिका के थोड़ा घटना से 1.5 घंटे पहले एक वॉइस नोट भेजा था, एक वीडियो भेज रही है उसको वायरल कर देना, लेकिन वो वीडियो मृतिका के बहन के उस पर नहीं है। तो उनका कहना है कि वो हमने मृतिका का फ़ोन जब्त किया है, उसमें साइबर के माध्यम से हम वो वीडियो को रिकवर करके निकाल कर वो वीडियो जो आएगा वो एक इस पूरे मामले में एक की इम्पैक्ट के रूप में उस पर रहेगा और उसके आधार पर जो भी विवेचना जिस दिशा में जाएगी उसके बारे में आपको अग्रिम रूप से आपको सूचित किया जाएगा। सर, कितने दहेज की मांग की जा रही थी और कितने समय से?